जैसे जैसे हम साल 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली एशिया में कुछ बड़ा होने वाला है। रिसेंटली चाइना ने एक बड़ा स्टेप उठाया और अपने नागरिकों को ये कह दिया, यूएस मत जाओ। नाउ डायरेक्टली ये जो फ्लाइट्स हैं बैन तो नहीं कर रहे, मगर अपने नागरिकों को चाइना की सरकार ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि अगर आप यूएसए जाएंगे तो बिना वजह की पोटेंशियल इंटेरोगेशन होगी, हरासमेंट आपको फेस करनी पड़ेगी। तो अगर आपको अनवारंटेड इंटेरोगेशन और हरासमेंट से बचना है तो यूएसए आप अवॉइड करिए। मेजर स्टेटमेंट है और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट, बहुत ज़रा बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पे भी आने वाला है। ये भी वैसे मैं आपको बताऊंगा, मगर मैं ऑनलाइन देख रहा था, कई अमेरिकन इस एडवाइजरी को लेकर यही समझ बैठे हैं कि अब तो चाइना बस तैयार है, अब तो चाइना बस कुछ बड़ा काम कर देगा, या तो ये ताइवान को अटैक करने वाले हैं या फिर चाइना कुछ यूएस को लेकर बड़ी कार्रवाई करेगा। क्योंकि अमेरिकन सिरा सिरा देख रहे हैं 2023 को। जी हाँ, साल 2023 में क्या हुआ था कि यूएसए ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी थी अपने नागरिकों के लिए और यह कहा था कि चाइना मत जाइए। यहां पे आप देख पाओगे, यूएस वॉर्न सिटीजंस अगेंस्ट चाइना ट्रैवल अमिड रिस्क ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन। यूएसए ने ओपनली ये कहा था कि आप मेनलैंड चाइना, यहाँ पे तिब्बत की, हांगकांग की बात नहीं हो रही, जो मेनलैंड चाइना है, बीजिंग, शंघाई, वुहान, इन सब शहरों में आप बिल्कुल भी मत जाइए। यूएसए की गवर्नमेंट ने यह कहा था कि अगर अमेरिकन यहाँ पे जाते हैं तो बिना वजह चाइना की सरकार, चाइना की पुलिस अथॉरिटीज आपको धर सकती है आपका अमेरिकन पासपोर्ट देखकर। नाउ अमेरिकन उस वक्त मान के चल रहे थे, ये न्यूज़ बाय द वे जुलाई 2023 की है, कि जुलाई अगस्त के आसपास भी चाइना भी इसी टाइप की एडवाइजरी इशू कर देगा, मगर चाइना ने उस वक्त कुछ खास कार्रवाई करी नहीं। अब हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट एक साल बाद अचानक से चाइना उठता है और चाइना भी ये कह रहा है कि चाइनीज नागरिक यूएस को अवॉइड करे, यहाँ पे हरासमेंट आपको फेस करनी पड़ेगी। नाउ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ पहले। नाउ ये आपके सामने लिस्ट है उन कंट्रीज की जहां से स्टूडेंट्स जाते हैं यूएसए में पढ़ाई करने के लिए। ये जो डेटा है ये 2022-23 का है और आप नोट करोगे चाइना नंबर 1 पे है। हालांकि जो मोस्ट रीसेंट डेटा सामने आया है ना, उसमें इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है यूएसए को। जी हां, इंडिया आज के समय टॉप सोर्स है ऑफ इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन यूएस। सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री से स्टूडेंट जाते हैं यूएसए में तो वो इंडिया है। नाउ चाइना ऑलरेडी नंबर 2 पे आ चुका था, मगर चाइना के आज भी 2.5 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स हैं जो हर साल यूएसए में जाते हैं पढ़ने के लिए। और इससे देखिए अमेरिकन इकोनॉमी को काफ़ी फायदा होता है। ये स्टूडेंट्स अपने साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके आते हैं। ये लोग ऑब्वियस ही बात है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एडमिशन फीस पे करेंगे, साथ में एक अपार्टमेंट किराए पे लेंगे, खाना खाएंगे यूएसए में, यूएसए की इकोनॉमी में पैसा खर्चेंगे। बट चाइनीज गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट वार्निंग आई है ना, मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं होऊंगा अगर ये नंबर धीरे धीरे 2.5 लाख से 2 लाख, 1.5 लाख और ऑल टुगेदर 25-30 हजार में आ जाए आने वाले कुछ सालों में। ये एक साल में तो नहीं होगा, हाँ, मगर यह है कि इसका इम्पैक्ट 2-3 साल में बहुत ही बड़े स्केल पे आपको दिखेगा। क्योंकि चाइना में एक बात कॉमन है, लोग अपनी गवर्नमेंट की बात प्रॉपरली सुनते हैं और चाइना के सिटीजन्स को भी पता है कि शी जिनपिंग डेफिनेटली अपने टेन्योर में एक बड़ी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तो करेंगे ही। इट इज बाउंड टू हैपन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइना शी जिनपिंग अर्जेस प्रिपरेशन फॉर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स एट सी। किसी कंट्री का प्रेसिडेंट जब ओपनली ये कह दे कि तैयार हो जाओ, जो कोस्टल एरिया है हमारा, जो सी का पार्ट है हमारा, चाहे साउथ चाइना सी हो या फिर सी ऑफ जापान के आसपास का एरिया हो, वहां पे बिल्कुल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो इनके लोगों को पता है कि स्टेप बाय स्टेप चाइना उस दिशा में जा रहा है। और जो ये रीसेंट ट्रैवल एडवाइजरी है ये क्लियर इंडिकेशन देती है कि चाइना अब यू टर्न नहीं लेने वाला, ये अपने प्लान्स को लेकर आगे ही बढ़ेंगे। तो अब देखिए इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका। देखिए यूएसए की जो डिपेंडेंस है इंडिया पर एज ए मेन सोर्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, ये बढ़ने ही वाली है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो सारे वीज़ाज एक टाइम पर जो चाइनीज स्टूडेंट्स को मिला करते थे, अब ये बाय डिफॉल्ट इंडिया के हाथ में आ जाएंगे। इंडियन स्टूडेंट्स, कोई बड़ी बात नहीं है, 4 लाख इंडियन स्टूडेंट्स इन द फ्यूचर यूएस जा सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि ये स्टूडेंट्स बस यूएसए में पढ़ने के लिए जाते हैं, इनका इवेंचुअल प्लान ये होता है कि पहले यूएसए में पढ़ने के लिए जाओ, फिर यहाँ पर रुको, ग्रीन कार्ड हासिल कर लो। तो बिल्कुल जो मास माइग्रेशन इंडिया से होती है टू यूएस, ये इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है। क्योंकि बाकी कंट्रीज आप अगर देखो ना तो नंबर्स के मामले में बहुत पीछे है, इनकी आबादी इतनी नहीं है। साउथ कोरियंस मैक्सिमम कितने जाते हैं, 44,000, कैनेडियंस 28,000। जी हाँ, कनेडियंस भी बहुत सारे यूएस में पढ़ने के लिए जाते हैं। फिर नाइजीरिया, जापान, नंबर्स बहुत कम है, 20,000 से भी कम स्टूडेंट्स।
आप जापानी स्टूडेंट्स आप ढूंढने के लिए जाओगे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, आपको शायद ही मिलेगा। इंडियन स्टूडेंट्स हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो ये जो नंबर्स हैं डेफिनेटली बढ़ने ही वाले हैं, और कहीं ना कहीं इससे इंडिया यूएस रिलेशंस और भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अमेरिका की डिपेंडेंसी इंडिया पर बढ़ जाएगी। और जो ये डीकपलिंग हो रही है यूएसए और चाइना की, हर तरफ से आप कह लीजिए दोनों कंट्रीज अलग हो रही हैं। ये ना सिर्फ पीपल टू पीपल कांटेक्ट में है, ट्रेड में भी आपको सेम इशू दिखेगा। हमने रिसेंटली ये देखा कि इसी साल आप ये देखोगे कि चाइना अपना जो टॉप स्पॉट है एज द नंबर 1 एक्सपोर्टर टू यूएस, ये खो देगा टू मैक्सिको। ना यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा, चाइना ऑलरेडी यूएसए का टॉप ट्रेड पार्टनर का जो स्टेटस है ये खो चुका है। अब टॉप एक्सपोर्टर का जो स्टेटस है ये भी खो देगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, जिस ट्रैजेक्टरी से इंडिया यूएस रिलेशंस आगे बढ़ रहे हैं और यूएस चाइना रिलेशंस आगे बढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस इन द फ्यूचर ट्रेड के मामले में यूएस चाइना के रिलेशन से आगे निकल जाएं। हालांकि इसमें 4-5 साल लग सकते हैं, बट आई कैन वेरी मच सी इट हैपनिंग। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या इंडिया को भी इस टाइप की एक एडवाइजरी चाइना के लिए इशू करनी चाहिए, क्योंकि कई इंडियंस हैं, ट्रैवलर्स हैं, कई व्लॉगर्स हैं, कई स्टूडेंट्स हैं इंडिया से जो आज भी चाइना जाना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनको लगता है कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इंडिया को भी इस टाइप की एक एडवाइजरी चाइना के लिए इशू करनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, अब ये इशू चाइना और यूएस के बीच में ही है, हमें इसमें कुछ एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर